आज इमरान खान का पैगाम ही लेकर आए हैं। आज हम उन्होंने बात शुरू की कि डॉन के आर्टिकल आया हुआ था। उन्होंने दिखाया कि मैंने आज डॉन में पढ़ा है, कल के डॉन में, कि बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसने बहुत अच्छी तरह उसमें समझाया है कि पाकिस्तान में जब से हुकूमत गिराई गई है पीटीआई की, कितने अरबों डॉलर का मईशत को नुकसान हो चुका है। जब आप हुकूमत गिराने के बाद जो कुछ यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, आपने कई लाखों लोग आपने गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिए हैं। और हम सबको पता है, यहाँ लोगों को, पाकिस्तानियों को पता है कि कितनी मुश्किलात, मायशी मुश्किलात लोगों को जिसका सामना करना पड़ा है। और आज जब इमरान खान ने थोड़े दिन पहले जब कहते हैं कि हमें दीवार के साथ धकेल दिया गया है, और जब हमने कहा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कि ख़ुद खुशी से तैयार हैं कि हम अपनी रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे, तो आज आप कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस अगर ना आई तो मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान होगा। अब ये ज़रा बात गौर से सुने। ख़ुद आपने डबो दी, यहाँ से डॉलर लेकर आप अपने बाहर चले जाते हैं, और जिसके ऊपर आप अपना, जिसको सहारा लेकर चल रहे हैं, वो गरीब मजदूर हैं जिनकी आपको, जो यहाँ से बाहर जाके मेहनत कश लोग जो पैसे कमाते हैं और अपने पाकिस्तान में वो डॉलर भेजते हैं। आज पता चल रहा है कि आप इसी डॉलर के ऊपर ही इस मुल्क को चला रहे हैं। आज ये वाज़े हो गया है और साबित हो गया है कि आपको यही फ़िक्र है कि ये डॉलर ना बंद हो जाएं। तो इमरान खान ने ये वाली बात की, और उन्होंने 7 पॉइंट मतलब 7 नुकात दिए हैं, और उन्होंने अपने वो लॉयर्स को भी दिए हैं, और आज उन्होंने मीडिया के सामने भी किए हैं। लेकिन मैं वो आपको 7 नुकात देने की बजाय मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि उन्होंने क्या बात की है कि 2.5 साल में पीटीआई की हुकूमत गिराने के बाद क्या एजेंडा था। एक ही एजेंडा था उनका। एजेंडा ये था कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पे लंदन प्लान के मुताबिक पीटीआई को क्रश कर दें। और इस क्रश करने के लिए सारे पाकिस्तानियों को पता है, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने किस तरह स्टेप बाय स्टेप, इनको जब इलेक्शन नहीं होने दिया, फिर पार्टी ख़त्म की, फिर सिंबल लिया, काजी फायज़ ईसा की मेहरबानी से सिंबल ख़त्म किया। फिर जब इन्होंने सोचा कि लोगों को भी उठा लिया, जुल्म भी कर दिया, 9 मई के ऊपर 10 बिल्डिंगें जलाई उन्होंने कहा, तो 10,000 लोग कैसे अंदर कर दिए। 10,000 लोगों ने तो 10 बिल्डिंगें नहीं जलाई थी। सारा मकसद पीटीआई को क्रश करना था। और उसके बाद जब उन्होंने सोचा, तसल्ली कर ली कि हमने पीटीआई को ख़त्म कर दिया है, और ना अब लोगों को मजाक बना दिया सिंबल्स दे दे के हर किस्म के। लेकिन उस दिन 8 फरवरी को लोगों ने इनको धोखा दे दिया, और लोगों ने बता दिया कि उनका किस पे यकीन है, और वो कौन सा निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। फिर इमरान खान ने कहा, उसके बावजूद जब उनको 8 फरवरी को ये शॉक मिला, तो उन्होंने 9 फरवरी को लोगों का वोट चोरी कर लिया और जाली हुकूमत बैठा दी। जाली हुकूमत बैठाकर इन्होंने एक काजी फायज़ ईसा की मेहरबानी के साथ इन्होंने ऐसी तरह मुहिम लेकर आए हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आपने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो अब उनका ख्याल है कि जब हमने रूल ऑफ लॉ के लिए और जो कैदी थे उनके लिए, जब हम एक पुरअमन एहतजाज, मैंने कॉल किया 24 नवंबर को, तो आपने उनके ऊपर, बेगुनाह लोगों के ऊपर जो एहतजाज करने आए थे उनके ऊपर आपने फायरिंग की। दिन के वक्त लोग मारे। हम खुद हम वहाँ मौजूद थे जब लड़के ज़ख्मी होकर गिरे हैं, जब लड़कों की शहादतें हुई हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा था, हमें नज़र आ रहा था किन बिल्डिंगों से फायरिंग हो रही है। हम उसके ऊपर कहते हैं ना, आई विटनेस थे हम वहाँ पे, हमने देखा ये होते हुए। ये दिन को हुआ, और रात को अंधेरा करके आपने
बेगुनाह लोगों के ऊपर उनका कत्लेआम किया है और किसी को नहीं पता, और सब आके कह रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा आई विटनेसेस हैं जिन्होंने आके आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आप ये चीज़ें नहीं छुपेंगी। अब इमरान खान बहुत तकलीफ़ में थे, आपको मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 3 दफ़ा उन्होंने एक ही पैगाम देकर भेजा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। ये इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, और कहा कि अगर ये नहीं होंगे तो हम रेमिटेंसेस पाकिस्तानियों को, उन्होंने अपील करनी है। इमरान खान के कंट्रोल में लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपील करनी है, और अपील इतनी मुस्बत है इस वक्त कि वहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे, हम रोक रहे हैं अपनी रेमिटेंसेस। तो उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फ़िक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ही ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा। 2 मुतालबात ये पूरे कर लें, नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूंगा। आज इमरान खान का पैगाम ही लेकर आए हैं आज हम। उन्होंने बात शुरू की कि डॉन के आर्टिकल आया हुआ था, उन्होंने दिखाया है कि मैंने आज डॉन में पढ़ा है, कल के डॉन में, कि बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसने बहुत अच्छी तरह उसमें समझाया है कि पाकिस्तान में जब से हुकूमत गिराई गई है पीटीआई की, कितने अरबों डॉलर का मईशत को नुकसान हो चुका है। जब आप हुकूमत गिराने के बाद जो कुछ यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, आपने कई लाखों लोग आपने गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिए हैं, और हम सबको पता है, यहाँ लोगों को, पाकिस्तानियों को पता है कि कितनी मुश्किलात, मायशी मुश्किलात लोगों को जिसका सामना करना पड़ा है। और आज जब इमरान खान ने थोड़े दिन पहले जब कहते हैं कि हमें दीवार के साथ धकेल दिया गया है, और जब हमने कहा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो कि ख़ुद खुशी से तैयार हैं कि हम अपनी रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे, तो आज आप कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस अगर ना आई तो मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान होगा। अब ये ज़रा बात गौर से सुने, खुद आपने डबो दी, यहाँ से डॉलर लेकर आप अपने बाहर चले जाते हैं, और जिसके ऊपर आप अपना, जिसको सहारा लेकर चल रहे हैं, वो गरीब मजदूर हैं जिनकी आपको, जो यहाँ से बाहर जाके मेहनत कश लोग जो पैसे कमाते हैं और अपने पाकिस्तान में वो डॉलर भेजते हैं। आज पता चल रहा है कि आप इसी डॉलर के ऊपर ही इस मुल्क को चला रहे हैं।